राधे राधे जी, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये है व्लॉग नंबर 51 और सुबह के बज रहे हैं 9। और आज मैंने प्रीवियस जो आपने मेरा व्लॉग देखा होगा उसमें देखा होगा मैंने सुबह मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया था कि मैं 12 बजे सो के उठी थी। तो वो कंट्रोल करने के लिए आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि रात को मैंने जो है ना काले चने भिगोए थे। एंड देन उसके बाद अपना जो कि है सुबह मैंने जल्दी उठ के पहले बॉयल करने के लिए रख दिए थे। और वो जो बॉयल चने थे उनको मैं अब लगा रही हूँ तड़का। जब तक वो बॉयल हो रहे थे तो मैंने पानी गर्म करने के लिए अपना गीज़र ऑन कर दिया था। तो नहा धो के अपना फ्रेशन अप अच्छे से होके मैं पूजा पाठ वगैरह सब हो गया। तो हस्बैंड के लिए जो नाश्ता बनाना है, तो पहले मैंने सूखे चने बना रही हूँ। चने तो हमारे बॉयल हो ही चुके हैं और दो तरह के बनेंगे। जैसे कि अभी मैं सूखे वाले जैसे हम नवरात्रों में बनाते हैं ना, वो वाले बना रहे। तो उसके लिए जो भी मैंने इसमें मसाला डाला है, यानी कि तड़का जो लगा रही हूँ, तो मैंने सरसों के तेल में हींग और जीरा डाला है। और देन अपना जो सूखा वाला ना बेसिक मसाले जो होते हैं हमारे, नमक, मिर्च, हल्दी एंड थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च जो कुटी होती है वो, थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर, चाट मसाला, इन सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी के साथ उसको गाढ़ा गाढ़ा एक थिक पेस्ट बना लिया था। तो इसी कटोरी में था, तो वो मैंने डाल दिया है। अब इसी कटोरी में थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया था कि जो पेस्ट साइडों में चिपका हुआ है वो अच्छे से हो जाए। अब इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता है। और जो हमारे चने हैं बॉयल करे हुए काले चने, वो भी हो गए, मैंने साइड में निकाल के रख दिए हैं। तो वो इसमें डाल दूँगी और फिर साथ के साथ इसमें जो बाकी के चने हैं हमारे रसा वाले, तो उसको भी तड़का लगाऊंगी। तो अभी मैं ये बन रहे हैं, तो अपना जो पहले का आटा वगैरह मेरा पड़ा हुआ फ्रिज में वो निकाल के रख रही हूँ बाहर। और फिर उसके बाद जो है अपना बनाएंगे नाश्ता। तो ये मैं फ्रिज में से निकाल के लाई हूँ कसूरी मेथी और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये कसूरी मेथी मैं फ्रिज में इसलिए रखती हूँ क्योंकि वो ना क्रिस्पी जैसे होता है ना, वैसे रहती है, कड़क बिल्कुल। तो बाहर रखने से होता है मॉइस्चर आ जाता है इसमें, तो इस वजह से वो सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है, तो वो अच्छा टेस्ट नहीं आता है, इसलिए मैं इसको फ्रिज में ही रखती हूँ। तो ये थोड़ी सी ख़त्म हो रही है, मैं लेके आऊँगी जल्दी। और ये मैंने साइड में ही अपने जो काले चने हैं उनको निकाल के रख लिया था बॉयल करा के। तो बाकी जो रसा वाले वो अलग से रखे हुए हैं, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी और अपना जो कम आँच पे इनको अच्छे से मिक्स करके और पकने देंगे थोड़ा सा। वैसे तो पके हुए हैं कि मसाले अच्छे से इसमें कोट हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए जो हमने बनाया है इसका तड़का वो। और फिर ऊपर से हरा धनिया और कसूरी मेथी डाल के इसको साइड में रख देंगे। और जैसे ही जब तक ये हो जाएगा तब तक मैं अपना जो और आटा गूंदना है वो भी गूंद के रख लूँगी। तो अब मैं फटाफट से, देखिए हमारे जो काले चने हैं ये भी होंगे। इसमें देखो थोड़ा सा जो तड़का है और पानी भी दिख रहा है ना, तो जब तक ये कम आँच पे अच्छे से बनेगा तब तक मेरा जो है मैं आटा गूंद लूँगी अपना, और फिर अपना जो है नाश्ता बनाएंगे। तो अब मैं इसको रख देती हूँ। और अब मैं फटाफट से इसको करने के बाद अपना जो है साइड में मेरे ना किचन काउंटर है वो भी थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। और हरा धनिया ये मैंने डाल दिया है क्योंकि उसके जो साइडों में मसाला है वो छूट गया भी, मैंने कहा चलो थोड़ा ऊपर से डाल देते हैं, कुछ धनिया का फ्लेवर है वो भी आ जाएगा, है ना। और ये जो कुकर में सामने देख रहे हो आप, तो उसमें बाकी के जो चने हैं रसा वाले वो पड़े हुए हैं। तो अब मैं फटाफट से जो हमारा साइड में जो है चने हमारे भुन रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आटा भी गूंद ही लेते हैं। तो अभी मुझे पता चला, मैं सब कुछ जल्दी जल्दी कर रही थी कि हस्बैंड को लेट ना हो जाए, तो मुझे आज पता चला जी हस्बैंड हमारे आज घर पे ही हैं, वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं मेरे को ना लेग में पेन हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि उनका काम थोड़ा ना खड़े होके करने वाला ही है, वो खड़े रहते हैं सारा दिन शॉप पे। तो इस वजह से उनको थोड़ा सर्दियों में, आपको पता है एक बार वो गिर भी गए थे, तो उसकी वजह से उनको लेग में पेन स्टार्ट हो गया। सर्दी में लगी हुई चोट आपको पता बहुत ज़्यादा दर्द देती है, कभी चाहे कितनी भी पुरानी हो तो वो सर्दी में उठ जाती है। तो इस वजह से वो आज छुट्टी कर रहे हैं और उनको थोड़ा सा ना फ़ीवर वगैरह भी लग रहा था, तो इस वजह से भी। तो पहले तो कहते मैं जा रहा हूँ, जब उन्होंने कहा मेरे को ठंडा फ़ीवर वगैरह लग रहा है, तो मैंने भी बोला कि नहीं रेस्ट कर लो आप, उसके बाद जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवाई ले लेना। तो कह रहे नहीं दवाई तो है मेरे पास, बट थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैं थोड़ा आराम से अपना करने लगी, नहीं तो मुझे भागा दौड़ी करनी पड़ जाती है अगर सुबह सुबह जैसे उनको भेजना हो। वैसे तो मैं इसीलिए ज़्यादातर होता है ना जो आटा वगैरह रात को ही गूंद के रखती हूँ, और कि सुबह सुबह बस चलो सब्ज़ी अपना करा और बना के दे दिया, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि सर्दियों में उठना आपको पता बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, सुबह सुबह ठंड में उठना, इस वजह से। तो अब मैं फटाफट से जो हमारा आटा है वो इसको गूंद लूँगी। देन उसके बाद है अपने बेटे को भी उठाऊँगी, वो सो रहा है, क्योंकि अब 2 दिन बाद से तो उनके स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो भी वजह से सो रहा है। मैं उसको रोज़ टाइम पे उठाने की कोशिश करती हूँ, बट वो उठता ही नहीं है, तो इस वजह से
अब मैं ये आटा गूँदने के बाद उसको पहले उठाऊँगी, देन उसके बाद जो है वो अपना फ्रेशन अप होगा, तब तक जो है नाश्ता बना लेंगे अपने लिए और ठाकुर जी के लिए, और हमारे जो हस्बैंड हैं उनके लिए बना के अपना फटाफट से नाश्ता करेंगे। और जैसे बेटा फ्रेशन अप हो जाएगा उसके बाद अपना जो कि है उसको भी नाश्ता बना के दे दूँगी। तो ये मैं फटाफट से अभी कर लेती हूँ। तो जी मेरा आटा भी ऑलमोस्ट गूँधने ही वाला है, फटाफट सारे इकट्ठा हो गया। मैं इसको फटाफट से जो है हाथ से मतलब गूँथ के अच्छे से कर दूँगी। और मैंने अभी आटा स्विच किया अपना दोबारा से, मतलब गेहूं के आटे में। आटा तो मतलब गेहूं का ही होता है, बट ये जो पिछली बार लेके आए थे ना मेरे हस्बैंड, मैंने हमारे जो रिलेटिव उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, तो उन्होंने रिकमेंड किया था, तो मैंने मंगवा लिया था। बट हुआ क्या कि उसमें थोड़ा ना मैदा मिक्स बहुत ज़्यादा था, तो जिस वजह से ना रोटी बहुत ख़राब बन रही थी। पर जैसे तैसे हमने 10 किलो आटा वो ख़त्म किया। लेकिन अब मैं स्पेशली सामने खुद जाके जो है ना चक्की से आटा लेके आई हूँ, और सामने पिसवा के MP का जो गेहूँ होता है ना वो वाला, वहाँ का चक्की का आटा वो लेके अब तो उसकी रोटी बना रहे। तो आटा मेरा गूँध गया, मैं हस्बैंड के लिए फटाफट से जो है नाश्ता बना रही हूँ, और फिर उसके बाद जो है खुद भी करूँगी। तो ये थोड़ा मैं अभी निकाल रही थी, तो वो उसका जो रोटी सेकने वाला कपड़ा होता है वो गिर गया था कैमरे के ऊपर, इस वजह से ब्लर हो गया। और कभी कभी ना मेरे पास एक तो स्टैंड वगैरह और कुछ है नहीं, तो मैं सेटअप करके रखती हूँ किचन में, खास करके अच्छे से मेरा जो है किचन का ही मेन पार्ट होता है, तो वो शूट हो जाए ढंग से, बट गड़बड़ हो जाती है। तो ये फटाफट से गाय की रोटी हम बना लेंगे। देन उसके बाद जो है अपना हस्बैंड के लिए जो है ना काले चने जब सूखे वाले बनाए हो तो घर में उनको होता जी साथ में पराठी चाहिए, तो मैं नमक मिर्च डाल के फटाफट से जो है ना पराठे बनाए। तो मिर्ची ख़त्म हो गई थी, तो नीचे हमारे साइड में बॉक्स में ना नीचे रखे हुए हैं मसाले वाले डिब्बे, जिसमें मैं ला के रख देती हूँ। तो उसमें से फटाफट से जो है नमकदानी में मिर्ची डाली है, और अब बनाऊँगी मैं जल्दी से उनके लिए पराठी वगैरह। देन उनको दे के और बाकी की बनाऊँगी, फिर अपना बैठ के आराम से जो है नाश्ता करेंगे। और जब बेटा जो उठ जाएगा तब उसको भी बना के दूँगी। तो एक साइड पे हमारा जो रोटी है वो तो बन गई है, गाय की रोटी। तो वो चाहे रात हो, कभी अगर मेरे साथ ये हो जाता है, अगर मैं सुबह कभी नहीं बना पाती, वैसे तो होता है हमेशा कि ना पहली रोटी जो घर में बनती है ना तो वो गाय की निकालनी ही चाहिए, तो मैं हमेशा निकालती हूँ। लेकिन कई बार होता है कि कुछ बाहर से मंगा के खा लिया, कुछ हो गया, तो वो नहीं बना पाती हूँ, बट हो जाता है। तो चाहे वो मैं रात को भी बना रही हूँ ना, तब भी मैं पहली रोटी गाय के लिए निकाल के रखती हूँ। तो हमारी गाय की रोटी तो बनी गई है, वो मैंने साइड में रख दी है। अब मैं जो है ना पराठे वगैरह बना रही हूँ, और वो मैंने डाल दिया तवे पे, और जो एक्स्ट्रा पेड़े हैं वो बना के रख रही हूँ कि साथ के साथ जो है ना बाकी का मैं आटा ढक दूँ। तो वो मैंने कर लिया है, और फर्स्ट जो है वो हो गई है। मैं फटाफट से जो साइड में चाय रखी हुई थी वो भी बन गई है। तो अब मैं प्लेट में जो है डाल के पराठी और काले चने जो सूखे वाले बनाए हैं वो, और साथ में जो चाय बनाई है वो सब डाल के हस्बैंड को दे के आऊँगी। तो जब तक ये खाएंगे वो, तब तक दूसरी उनकी रेडी हो जाएगी। तो फटाफट से मैं उनको ये दे के आती हूँ, देन आके अपना बाकी का जो है वो बनाती हूँ। तो ये जी चाय भी डल गई है, और ये मैं अभी फटाफट दे के आ रही हूँ। तो जी उनको मैं पराठी दे आई हूँ, और थोड़ा उनको कह रहे थे कि अचार मतलब कुछ है तो दे दो। पहले उनका अचार जो डालने वाला है ना, मतलब गाजर मूली का अचार मैंने कब से ला के रखा हुआ है, डाला नहीं है, तो इसलिए वो कह रहे थे कि अगर है तो दे दो कुछ और। तो मैंने कहा मिर्ची का अचार है, तो वो कह रहे नहीं मिर्ची का नहीं चाहिए उनको, वो चटनी पड़ी थी अंदर वो दी है, तो वो अपना उसके साथ खा रहे हैं। और मैं अभी बाकी की जो पराठीज़ हैं वो बना रही हूँ, और फिर इसको साफ़ करके किचन काउंटर अपना, तो आराम से बैठ के अपना नाश्ता करूँगी। तो जल्दी जल्दी से बस बन गई है दूसरी भी। अब जब तक ये होगी मैं तब तक उनको ये वाली भी दे आऊँगी। और इधर हमारी जो पराठा उस पर डाला हुआ है तवे पे, वो भी अच्छे से सिक जाएगा, फिर बाकी का जो है वो भी बना के रख लूँगी। 1 hour later. तो जी मेरा जो नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है, घर का काम जो कि वो सारा कर लिया है मैंने। तो मैं अपनी जो तुलसी महारानी जी हैं उनको ना, क्योंकि ठंडी हवाएं बहुत चल रही है, इस वजह से मैंने ना पन्नी से उनको कवर कर दिया दोनों गमलों को। और पीछे जो भजन चले, यहाँ पे हमारे शोभा यात्रा निकलेगी 21 जनवरी को, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति की जो है ना प्राण प्रतिष्ठा है, मतलब वो स्थापना है, तो उसकी वजह से वो अनाउंसमेंट करने आए हुए हैं। तो बस आई विश देखा ये जो शोभा यात्रा निकलेगी उसका इनविटेशन दे रहे हैं सब जगहों को।
hours later. तो जी अब मैं जा रही हूँ ये अपनी जो थ्रेडिंग करवाने के लिए और थोड़ा सा अपना फेस को चमकाने के लिए, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं इनको कराए हुए। सो मैंने कहा राक्षस बनने से अच्छा थोड़ा सा अपने आप के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, तो इसलिए मैं जा रही हूँ अपने आप को पैम्पर कराने। सो पास में ही है, जाके पहले थ्रेडिंग वगैरह जो है फेस क्लीन कराऊंगी, देन उसके बाद जो बनाना है सामान शाम को पिज़्ज़ा वगैरह वो लेके आएंगे। ठीक है जी। हवा चली बड़ी तेज और सीधा आँख में लगती है, चश्मे वालों के साथ यही दिक्कत है। तो ये आपको दिखाती हूँ पार्लर। तो ये है वो पार्लर, यहाँ मैं जा रही हूँ और फटाफट से अपना करा के तो फिर आऊँगी। वैसे मुझे सर्दियों में बड़ा डर लगता है कराने में, क्योंकि दर्द होती है ना, इस वजह से। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो जी मैं जा रही हूँ अब घर। थ्रेडिंग और फॉरहेड अपर लिप्स वगैरह जो मतलब फेस अपना क्लीन कराना था वो मैंने करा लिया। और इतनी बुरी तरह मुझे दर्द हुई है ना, क्योंकि मुझे कराए हुए 3 महीने हो गए थे। बट सर्दी में कभी ऐसी चीज़ें नहीं करानी चाहिए, क्योंकि सर्दी में अगर आपको सुई भी चुभती है तो दर्द बहुत तेज़ होता है। बट फिर भी हम मौत को छू के से वापस आए हैं। सो अब जाएंगे घर पर। हस्बैंड और बेटा आज घर पर, तो उनके लिए पिज़्ज़ा पार्टी के लिए जो पिज़्ज़ा बनाने सामान ले आई हूँ, मैं अब जाके बनाऊँगी और आपको मिलूँगा शाम को। 3 hours later. जी सुबह का सारा जो काम है हमारा हो चुका है। उसके बाद जो मैंने मतलब सुबह तो ही सब्ज़ी वगैरह सब बना ली थी आज, जैसे कि काले चने सुबह मैंने सूखे वाले बनाए थे कि परांठी वगैरह नाश्ते के लिए। तो अभी जो है रसा वाले मैंने रख दिए थे। पहले तो सोचा सुबह तड़का लगा लूँ कि हस्बैंड ने जाना है जॉब पर, बट उन्होंने कहा कि नहीं आज वो नहीं जा रहे, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है, इस वजह से ऑफ लिया है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सूखे वाले जल्दी जल्दी बना लेते जो कि नाश्ता हो जाए। और रसा वाले हैं बने हुए हैं, बस उसको तड़का लगाना है। तो अब जैसे मैं बस उसको तड़का लगाऊंगी। तड़के के लिए देखिए मैंने पीछे ना टमाटर, हरी मिर्च, जो लहसुन अदरक की जो पेस्ट है वो निकाल के रखा हुआ है। बस उसको फटाफट से तड़का लगा देंगे। हमारा आटा जो है गूंदा हुआ है और थोड़े से चावल भी बना के रखे हुए हैं पहले से ही, तो वो भी पड़े हुए हैं। बस जैसा तड़का लगाना है सब्ज़ी को, देन अपना डिनर हमारा रेडी हो जाएगा। और अपने लिए मैं अभी कुछ नहीं बना रही हूँ, थोड़े से चने होंगे उसी के साथ रोटी खा लूँगी, क्योंकि कल है एकादशी। तो अभी और कुछ बनाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर मेरा जो 8 तारीख को ही व्रत खुलेगा, तो पहले से बना के सब्ज़ी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो और जो शाम को मतलब जब मैं थ्रेडिंग वगैरह अपना कराने गई थी फेस क्लीन, आई होप थोड़ा बहुत तो लग ही रहा है क्लीन। तो मैं ज़्यादा कुछ कराती नहीं हूँ, मुझे नहीं है पसंद। और ख़ासकर सर्दी में कराना तो मुझे आफत लगती है, ऐसे लगता है जैसे कहते हैं ना मौत को छू के टक से वापस आने वाली हिम्मत मैंने करी। 3 महीने से मैं सोच रही थी जाऊँ 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 जाऊँ, बट नहीं जा रही थी। ओनली मैंने जब मतलब नहीं 3 महीने, हाँ 3 महीने से पहले मतलब कि अक्टूबर में कराई थी। हाँ अक्टूबर में कराई थी मैंने, कुछ था। तो उसके बाद नवंबर में कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि करवा चौथ के आसपास मैंने नहीं कराई, क्योंकि मेरे ऑलरेडी हो रखी थी। उससे 1 हफ़्ते पहले ही, शायद 2 हफ़्ते पहले मैंने करवाई थी, तो इसलिए मैंने दोबारा कराया नहीं। और जो फेशियल वगैरह मैं करवाती नहीं हूँ बाहर से कुछ भी, खुद घर पे जो नेचुरल होता है ना होममेड जैसे, तो वो कर लेती हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि 3 महीने बाद ही क्या कहते हैं मैंने आज जो है अपना फेस थोड़ा सा क्लीन कराया। एक्चुअली अपना आप अपर लिप्स और थ्रेडिंग वगैरह और जो फोरहेड क्लीन करा लेते हो, तब भी काफ़ी सही आपका जो फेस है ना सही लगने लग जाता है। तो मेरे लिए तो काफ़ी है। और ठंड में कराना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आई नो, पता नहीं वो लड़कियाँ वो कैसे होती है जो करा लेती हैं, भाई साहब उनके लिए ना सैल्यूट है कि अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए। सही बात है, अपने आप को पैम्पर करना चाहिए, बट मुझे ये करने में भी आलस लगता है। खैर गर्मियों में मैं सब कुछ मतलब करवा लेती हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें इतना दर्द नहीं होता है ना। सर्दी में तो आपको पता है ज़रा सा लग जाए तो दर्द होती है।
तो वहाँ से आने के बाद जो था पिज़्ज़ा बनाना था, तो फिर मैंने और हस्बैंड ने मिलके जो है पिज़्ज़ा बनाया घर पे। 2 पिज़्ज़ा बेस लाए थे, तो दोनों के लिए बनाया। दोनों ने मतलब मेरे हस्बैंड ने और बेटे ने दोनों ने मिलके खा लिया। मैंने इसलिए नहीं खाया, आपको पता है, क्योंकि मैं अनियन गार्लिक नहीं खाती हूँ, तो ऐसा कुछ था नहीं जो उसमें मतलब डालती मैं टॉपिंग वगैरह, और ना ही सॉस थी उस टाइम पे घर पे। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, ये लोग खा ले वही बहुत है। और अपने लिए जो मैंने सुबह चने बनाए थे, जो नवरात्रों में हम छोले बनाते हैं ना, तो वो वाले छोले मतलब सुबह बनाए थे। तो उसी में थोड़ा सा हलवा बना के बड़ा हुआ था जो पहले का, तो उसी में डाला और गर्म करके आराम से चाय के साथ खा लिया। तो मेरा तो इतने में हो जाता है, मुझे कोई ज़्यादा लेविश कुछ नहीं चाहिए होता कि स्पेशली मेरे लिए। वो बोल रहे थे कि तुम भी खा लो, मैंने कहा नहीं, क्योंकि अनियन गार्लिक मैं नहीं खा सकती, और स्पेशली अपने लिए मैं लेके आती। ऐसा नहीं कि अनियन गार्लिक के बिना का जो सॉस वगैरह है वो मिलता नहीं, सब मिलता है, बट वो थोड़ा कॉस्टली मिलता है। जैसे कि अगर आप मान लो टमाटो केचप आप अनियन गार्लिक वाली लेने जाओगे तो आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगी आराम से 1 kg। लेकिन वही आप विदाउट अनियन गार्लिक वाली लेने जाओगे तो वो आपको 120-130 के आसपास मिलेगी 1 kg वाली, है ना। और वैसे पिज़्ज़ा सॉस वगैरह, पास्ता सॉस वगैरह सब आता है, बट वो कॉस्टली होता है। तो मैं सोचती हूँ क्या ही अपने लिए पैसे बर्बाद कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए मैं नहीं लाती हूँ। तो उन लोगों ने खाया, एंजॉय किया, बड़ा मस्त अपना आराम से हो गया। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब मेरे हस्बैंड गए हुए थोड़ा सा बाहर, कुछ मतलब किसी को कुछ सामान देना था, तो वो देने के लिए गए हुए हैं। नॉन में ही है कोई, तो वो आने वाले। तो मैंने कहा चलो उनके आने से पहले पहले अपना जो तड़का लगा लेते हैं चने को, और फिर अपना आराम से बैठेंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मेरे सही बता रही हूँ, मेरे को कराए हुए मैं 5 बजे गई थी करवाने के लिए थ्रेडिंग वगैरह, क्योंकि उससे पहले मैं गई थी बीच में, तो बंद था पार्लर, क्योंकि लंच के लिए मैं अपने टोस पे खड़ी हो गई। तो लंच के लिए गए हुए थे तो बंद था पार्लर, इसलिए मैं 5 बजे गई थी। उसके बाद से अभी टाइम हो रहा है 8:30 पौने 9 बज गए हैं, और मेरे अभी तक ऐसे लग रहा है ना जैसे किसी ने ना वो, क्योंकि थ्रेड से करवाती हूँ मैं, वैक्स वगैरह नहीं करवाती हूँ, ना फेस पे ना अपने बॉडी पार्ट, मतलब लेग्स और आर्म पे। मेरे को सही में बहुत दर्द होती है, तो इस वजह से। बट लेंगे कभी चांस, वो भी लेंगे, करवाएंगे, है ना। तो अभी तक मुझे मतलब फेस में ऐसे ना चीज़ से पड़ती है ना, मिर्ची मिर्ची लगती है, अभी तक लग रही है। तो मैंने कहा चलो वो गए हुए अपना फटाफट से कर लेती हूँ। और अभी वो भी शूट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2 मिनट में मतलब 2 मिनट के ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से ज़रूर और जल्दी से जल्दी कर लिया कीजिए। और मेरा जो फर्स्ट चैनल है नेहा द शैडो क्वीन, जहाँ पे मैं कवर सॉन्ग्स वीडियो डालती हूँ, शॉर्ट ही डाल रही हूँ, वो भी लॉन्ग के लिए मेरे को ना नहीं मिल रहा है। तब तक ये मेरा जो चैलेंज है ना 75 हार्ड वाला कंप्लीट नहीं होता, तब तक मैं नहीं डाल रही हूँ लॉन्ग वाले, शॉर्ट वीडियोज़ डालती हूँ वो भी। तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरे जो लिंक्स हैं चैनल के वो वहाँ पे मेंशन है, आप जाके चेकआउट ज़रूर किया कीजिए। और सबको शुभ रात्रि और सबको राधे राधे। और बाय द वे कल जो मेरे साथ मतलब जो मैंने कांड किया है ना, पाप जो किया था सुबह 12 बजे उठने वाला, टचवुड आज नहीं हुआ। आज मैं सुबह अपने आप 8 बजे उठ गई थी, देन तभी सुबह सुबह सब जो चने वगैरह बना पाई। और मैंने सोचा था आज बना देती हूँ, हस्बैंड खा के जाएंगे, आज उन्होंने छुट्टी कर ली। खैर आगे से नहीं होगा, क्योंकि मंडे से बच्चों के स्कूल लग रहे हैं। बेटा जाएगा नहीं जाएगा वो हस्बैंड के ऊपर है। देखो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो देखेंगे, अगर भेज पाएंगे तो भेज देंगे, नहीं तो फिर छुट्टी सही, है ना भाई, क्योंकि बच्चे की सेफ्टी और सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। और वक्त तो आ ही जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर बच्चा सही रहेगा तो स्कूल भी जाएगा और अच्छे से पढ़ भी लेगा। अगर वही सही नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो स्कूल जाके भी कोई फ़ायदा नहीं हो जाएगा, है ना जी। सो इसी उम्मीद के साथ कि हमारे आगे 80 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जल्दी से जल्दी 2 दिन में आई गेस 100 हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि।